वगैरह करने हैं। तो फिलहाल हमने कैटेगरी का यहाँ पे अगर आप चेक करें तो हमारे पास कोई फाइल वगैरह या राउटिंग वगैरह नहीं है, तो हम राउटिंग बनाएंगे, साथ ही साथ पेजेस को बिल्ड करेंगे। तो चले जाते हैं जी सबसे पहले तो राउट की साइड पे, जहाँ पे हमारे पास नेविगेशन बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास web डॉट php है, जहाँ पे हमारे पास एडमिन के हैं, साथ ही साथ यहाँ पे फिलहाल कोई कैटेगरी की नेविगेशन या राउटिंग हमारे पास नहीं है। तो इसी लाइन ऑफ कोड को हम यहाँ से गेट करते हैं। गेट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट, जी जूम कर देता हूँ, ठीक, जहाँ लगे सही है वहां बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कैटेगरी वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कंट्रोलर या कैटेगरी राउटिंग। जी जूम थोड़ा सा आउट करूं, कम कर दूं? अब सही है भाई? एक साइड पे चलें भाई, कोई जूम ज्यादा कह रहा है, कोई जूम कम का। मैनेज हो जाएगा बेटा यहाँ, चलें। तो कैटेगरी की राउटिंग हमने यहाँ पे बता दी है। सबसे पहले हमें इसको यहाँ बताना पड़ेगा कि कैटेगरी वाला राउट जब आए तो कौन सा पेज हमें चलाना है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जब भी यूआरएल के अंदर क्या है, कैटेगरी, इस सूरत हमारा कौन सा कंट्रोलर चलेगा, उसके अंदर कौन सा मेथड चलेगा। अच्छा, आसान तरीका ये है कि अगर आप कोई भी करंट बना रहे हैं तो उसका अलग से कंट्रोलर होना चाहिए, क्योंकि लारावेल के अंदर क्या है, हमारे जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैनेज किया जा रहा है। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारा एक ही कंट्रोलर है रजिस्टर कंट्रोलर, हम अगर चाहें तो सारा काम इस पे भी कर सकते हैं, बट उस सूरत क्या होगा, बहुत सारे मेथड्स हमारे बनते जाएंगे। हमें एडमिन का बैकएंड देखना होगा तो भी हम इसमें जाएंगे, हमें वेबसाइट का बैकएंड देखना तो भी हम यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आपके पास जितने टेबल्स हैं आप उनके अलग अलग क्या बना लें, कंट्रोलर, ताकि जब आपको लगे कि मुझे कैटेगरी के अंदर कोई बैकएंड का काम करना है तो डायरेक्ट कैटेगरी कंट्रोलर में आप जाके करेंगे। जब आपको लगे कि हमें प्रोडक्ट का बैकएंड करना है तो आप डायरेक्टली जाके प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर उसका बैकएंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है जी, एक कंट्रोलर बना लेना है। एक दफा चेक करता हूँ क्या मैंने कंट्रोलर लास्ट क्लास में बना लिया था। तो हमने फिलहाल कोई बैकएंड के ऊपर कैटेगरी का कंट्रोलर नहीं बनाया है। और कंट्रोलर बनेगा कैसे जी, कंट्रोलर बनाने का कमांड क्या है, php artisan make colon कंट्रोलर, और फिर आपके पास कंट्रोलर का नाम क्या है वो आप यहाँ पे कर दें प्रोवाइड, जैसा कि कैटेगरी कंट्रोलर। यहाँ जी हमने एंटर कर दिया, कैटेगरी कंट्रोलर के नाम से हमारे पास फाइल आ चुकी है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिफरेंट मेथड्स कर दूंगा क्रिएट। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कर दिया पब्लिक फंक्शन, इंडेक्स के नाम से हमने मेथड बना दिया जो हमारा डेटा को शो करने वाला काम करेगा। इसी तरीके से मैंने एक और यहाँ पे मेथड बना दिया पब्लिक फंक्शन स्टोर के नाम से, जो डेटा को इंसर्ट वाला काम करेगा। मजीद इस तरीके से हम आगे अपडेट और डिलीट के भी बनाएंगे यहाँ पे मेथड्स। सबसे पहले तो मुझे डेटा को करवाना है डिस्प्ले। तो यहाँ पे जाते हैं जी दोबारा से वेब डॉट पीएचपी के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो इस वाले जगह को मैं टारगेट कर दूंगा, किसके साथ, उस कंट्रोलर के साथ। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये वाला कंट्रोलर यूज किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जो हमारे पास कैटेगरी वाला कंट्रोलर है उसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टारगेट, ताकि यहां से हमारा कैटेगरी कंट्रोलर क्या हो जाए, लिंक हो जाए। देन मुझे इसके साथ आगे जाना है, तो ये मैंने लाइन ऑफ कोड गेट किया, इसकी जगह पे बता दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया कि मेरे पास इंडेक्स वाला मेथड है जो चले। यहाँ पे मैंने कोई भी नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल कैटेगरी के अंदर डॉट इंडेक्स वाला मैंने यहाँ पे दे दिया कि नाम के, इस नाम से हमारा क्या होगा आगे प्रोसेसिंग। ये जी मैंने लाइन ऑफ कोड यहाँ से गेट कर लिया। अब मुझे इस नाम से मेथड बनाना है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। अब मुझे ये वाला जब राउट चले तो डेटा को भेजना कहाँ है, तो रिटर्न
रिडायरेक्ट हमने इसको कर दिया कहाँ पे, जो हमारे पास कैटेगरी के नाम से बना हुआ है राउट, उसी राउट के ऊपर हमने इसको कर दिया फॉरवर्ड। यहां तक चीज क्लियर हो चुका है। हमने इसको वापस रिटर्न रिडायरेक्ट करवा दिया जहां पे मुझे डेटा को फॉरवर्ड करना है। अच्छा याद रहे, फिलहाल सिर्फ डेटा हमने इसको रिडायरेक्ट करवाया है। जब हमारा टेबल में डेटा चला जाएगा, इस सूरत यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस वाले फंक्शन के थ्रू हम डेटा भी फॉरवर्ड कर रहे होंगे मेन वाले पेज के ऊपर। तो फिलहाल मेरे पास टेबल के अंदर डेटा नहीं है, तो फिलहाल मैंने सिंपल कर दिया। और कैटेगरी के नाम से हमारे पास फिलहाल कोई पेज भी नहीं है। तो जहां पे मेरे पास एडमिन के पेजेस हैं, वहां जाके हम बना लेते हैं इसके बिहाफ के ऊपर पेजेस। तो यहाँ पे मेरे पास एडमिन है, जहां पे हमारे पास इंडेक्स के नाम से फाइल बनी हुई है। इसी लाइन को मैंने डुप्लीकेट किया, यहाँ पे मैंने नाम रख दिया कैटेगरी डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। और इसके अंदर मुझे सारा कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसी लाइन ऑफ कोड को गेट कर लिया। यहाँ पे जाके बेटा पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा सेक्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब इनके दरमियान हमारे पास क्या बनेगा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास टेबल भी आ जाए, साथ ही साथ कैटेगरी को ऐड करने वाली जो नेविगेशन है वो भी, ताकि हम पूरा करेक्ट भी कर सकें और डेटा शो भी हो जाए। तो हम चाहे तो बूटस्ट्रैप के साथ डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बना दिया कंटेनर। और कंटेनर के अंदर जी रो बना लिया, रो के अंदर यहाँ पे हमने ले लिया कॉलम, कॉलम के अंदर हमने ले लिया कार्ड, और कार्ड के अंदर मैंने यहाँ ले लिया कार्ड की बॉडी। इस जगह पे मैंने बता लिया टेबल, ताकि मेरा डेटा सारा किस में बन जाए, टेबल फॉर्मेट के अंदर। ये वही बूटस्ट्रैप को फॉलो किया जा रहा है। आप चाहे तो बूटस्ट्रैप से भी डेटा को ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास जहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे मैं एक बटन भी बनाना चाहता हूँ ऐड कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कार्ड। टाइटल के नाम से हमारे पास एक डिव होता है, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया क्रिएट। एंकर टैग के अंदर बता दिया ऐड कैटेगरी के नाम से नेविगेशन क्रिएट। थोड़ा सा बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी लगा लेते हैं, बीटीएन बीटीएन, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया प्राइमरी। और टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी हेडिंग्स होंगे, यहाँ पे मैंने हेडिंग बना लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा नेम आ गया। और इसी तरीके से मजीद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी इमेज, और इमेज के साथ यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्शन। और डमी डेटा में फिलहाल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ एबीसी। यहाँ पे मैंने दोबारा से दे दिया एबीसी डॉट जेपीजी। और मजीद हमने यहाँ पे क्या कर दिया जी, मजीद एक टीडी, जिसके अंदर हमारे बनेंगे एंकर टैग। एक डिलीट के लिए बना लिया, एक हमने यहाँ पे बना लिया अपडेट के लिए। इनको भी जाके क्लासेस ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास लगा दिया बीटीएन, बीटीएन डेंजर के नाम से यहाँ पे क्लास ऐड कर दिया। और एक क्लास मैंने दोबारा से यहाँ पे लिंक करवा दिया, जहां पे मैंने इसको दे दिया सक्सेस। फिलहाल मैंने सिर्फ डिजाइन रेडी किया है। चेक करते हैं कि डिजाइन हमारा कैसे शो हो रहा है। सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पे जाके इसको करते हैं चेक। बैक जाते हैं दोबारा से जी कैटेगरी के ऊपर। तो कह रहा है कि दिस पेज इज नॉट वर्किंग, रीडायरेक्ट टू मेनी टाइम्स। कहाँ पे भाई मसला आ रहा है, वेब डॉट पीएचपी में जाके देखते हैं। अच्छा जी, रिटर्न रीडायरेक्ट नहीं करता, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ रिटर्न व्यू। और कौन से व्यू के ऊपर भेजना है, यहाँ पे मैंने कर दिया एडमिन डॉट कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे व्यू के ऊपर हमें भेजना है। रीडायरेक्ट क्या करता है, राउट को बार बार चेंज कर देता है, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो रिटर्न व्यू के साथ हम चले गए, सेव किया, और यहाँ पे जाके देखें तो मेरे पास एक जो डिजाइन है वो आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि इस साइड पे ये डेटा खाली आ रहा है।
अब इसकी वजह हमारे पास क्या है, आई थिंक मैंने कोई क्लास ऐड कर दी है। यहाँ पे एक हमारे पास क्लास आ रहा है कंटेंट के नाम से, जिस कंटेंट की वजह से क्या हो रहा है, मार्जिन लेफ्ट हमारे पास वो 50 पिक्सल्स का मिल रहा है। तो यहां से मुझे 250 पिक्सल को खत्म करना है। तो सिंपल सी हमने इसको एक क्लास ऐड की हुई है जहां पे मैंने बनाया हुआ है लेआउट। जहां पे मेरे पास लेआउट्स हैं, उस लेआउट के अंदर जाके हमने एक चीज ऐड कर दिया है जिसका नाम हमारे पास क्या है, क्लास कंटेंट। ये वाला डेटा हमें नहीं देना है क्योंकि इसके ऊपर कोई सीएसएस हमने नहीं किया हुआ। मुझे सिर्फ कंटेंट बनाना था, बट आई थिंक गलती से हमने इसको क्लास भी दे दिया। सेव किया, अगेन जाके यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो इसने अपनी जगह लोकेशन ले ली है जहाँ पे इसने सेट होना है। अब हम आते हैं कि बटन की लोकेशन भी हमें थोड़ा सा सेट करना है। यहाँ पे मैंने लगा दिया डायरेक्ट जी क्लास, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया मार्जिन 5। यूआई को बाद में आप खुद से देख लीजिएगा, हम सिर्फ फंक्शनैलिटी के साइड मूव होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया जी इसको मार्जिन 3, और यहाँ पे मेरे पास बन गया है जी ऐड कैटेगरी के नाम से नेविगेशन। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब क्लिक हो तो मेरे पास फॉर्म आना चाहिए। तो फॉर्म के लिए मैं आसान तरीका यूज करना चाह रहा हूँ। हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 के अंदर आपने अगर पढ़ा होगा मॉडल, इससे क्या होता है कि जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक होगा ऑटोमेटिक हमारा मॉडल पॉपअप हो जाएगा आपके फ्रंट के ऊपर। तो हमें अलग से कोई पेज वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी मॉडल के साथ करेंगे काम को कंटिन्यू। तो एक दफा चेक करवाता हूँ मॉडल हमारा कौन से तरीके का होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो कुछ इस तरीके का मॉडल हमारे सामने हो जाएगा अपीयर। अब ये चीज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लासेस हैं। डेटाबेस टॉगल है, दूसरे नंबर पे हमारे पास डेटाबेस टारगेट है। इन दोनों क्लासेस का, इन दोनों एट्रीब्यूट्स का होना हमारे पास वहां पे लाजिम है। तो ये दोनों लिंक्स हमने यहाँ से गेट कर ली है। चलते हैं जहां पे हमारे पास एंकर टैग है, वहां पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। आगे जाके हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे नाम मैंने क्या कर दिया, चेंज। यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल ऐड कैटेगरी मॉडल, ताकि अलग अलग नाम हो और अलग अलग उसके ऊपर मॉडल्स हमारे क्रिएट होंगे। चलें जी, अब मॉडल भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास मॉडल का सारा कोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमने कोड भी गेट कर लिया। इस कोड को चाहे आप जहां पे भी रखेंगे आपका ये सेट हो जाएगा। जी बेटा, स्क्रीन बेटा चेंज ना करें एक दफा। करीब सेट कर लें बेटा ये। ज्यादा इशू कर रहा है तो किसी और सिस्टम पे बैठ जाएं। हो गया बेटा। आगे मूव हो जाएं अगर ज्यादा इश्यूज हैं। आगे वाले ये दो सिस्टम्स भी हैं। शेयरिंग स्टार्ट करूं? ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लिया है मॉडल वाला कोड, क्योंकि क्लिक के ऊपर हमने मॉडल को शो भी करवाना है। तो ये लाइन ऑफ कोड आप पेज के ऊपर कहीं पे भी रख सकते हैं। चाहे तो जहां पे मेरे पास एंड सेक्शन हो रहा है उससे पहले आप इस लाइन को क्या कर दें, पेस्ट करवा दें। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे आईडी है वो बिल्कुल वही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ऐड कैटेगरी मॉडल, ताकि आईडीज आपस में मैच होंगे तो मॉडल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपीयर। एक दफा रन करके देखते हैं क्या मॉडल शो हो रहा है। सेव किया, यहाँ पे जाके दोबारा से करते हैं जी रिफ्रेश। जैसे ही हमने क्लिक किया बेटा, हमारे सामने क्या हो रहा है, मॉडल यहाँ पे हो चुका है अपीयर।
अब हमें बेटा इसके अंदर बनानी है दो फील्ड्स, एक हमारा कैटेगरी नेम के लिए होगा, दूसरा हमारा इमेज के लिए होगा। तो चलते हैं जी मॉडल के अंदर। यहाँ पे मेरे पास मॉडल बॉडी है और मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली बूटस्ट्रैप से कोड लिया जाए ताकि काम आसान हो जाए, या हमने इससे पहले भी बनाया था रजिस्टर वाला कोड। चलें बूटस्ट्रैप से ले लेते हैं फॉर्म। यहाँ पे चले गए फॉर्म के अंदर और देन हमारे पास यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल। ये जी हमने इनपुट्स यहाँ से गेट कर लिए। गेट करने के बाद यहाँ जाके हमने कर दिया पेस्ट। ये हमारा पहला इनपुट फील्ड यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हमने इसके नाम को चेंज करना है। जहाँ पे हमारे पास ईमेल एड्रेस है वहां पे हो जाएगा कैटेगरी नेम, और साथ ही साथ इसका जो टाइप है यहाँ पे हम कर देंगे टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर भी हमने दे दिया कैटेगरी नेम। साथ ही साथ हमने यहाँ पे इसको दे दिया जी लाइन ऑफ कोड को गेट, और इसी को मैंने डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी इमेज। अच्छा, इमेज का टाइप हमेशा हमारे पास फाइल होगा। यहाँ पे मैंने दे दिया कैटेगरी फाइल। सेव करने के बाद जाके देखते हैं कि हमारे पास डेटा रेडी है। दोबारा से जी रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्लिक करने के तो ऊपर देखें हमारे पास क्या आ चुका है। एक कैटेगरी नाम है, दूसरा हमारे पास चूज फाइल का फीचर हो चुका है डिस्प्ले। तो फील्ड्स को तो हमने रेडी कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पे जहाँ पे मॉडल टाइटल है यहाँ पे मैंने कर दिया ऐड कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर्म वगैरह नहीं है क्योंकि फॉर्म्स के साथ हमने सारा काम करना है, जबकि यहाँ पे सिर्फ बटन्स हैं। किसी भी जगह पे हमारा फॉर्म का टैग स्टार्ट नहीं हो रहा। तो जहां पे मेरे पास मॉडल कंटेंट है वहां से मैंने क्या कर दिया जी फॉर्म का टैग कर लिया स्टार्ट, और जहां पे मेरे पास ये टैग क्लोज हो रहा है उस जगह पे मैं क्या करता हूँ जी इस लाइन ऑफ कोड को करवा देता हूँ पेस्ट। और कोशिश यही होनी चाहिए कि जहां पे आपके बटन्स के डिव्स क्लोज हो रहे हैं उसके बाद आपका फॉर्म का टैग क्लोज होना चाहिए। तो ये लेटा मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और चेक करते हैं ये हमारी डिव कौन सी है। तो ये वाली डिव हमारी वहां क्लोज हो रही है। तो ये वाले फॉर्म को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे करवा दिया पेस्ट, ताकि जो हमारा पूरा डिव है जितना भी हमारे पास डेटा है सारा फॉर्म के अंदर आ जाए। जब भी हमारे पास बेटा टाइप फाइल होती है उस सूरत हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट है इंक टाइप, ये वाला होना लाजिम है, और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। अगर आपने फॉर्म के अंदर ये चीज नहीं लगाया है तो आप कभी भी फाइल्स के साथ काम नहीं कर सकते। अब हम आते हैं एक्शन के अंदर कि ये वाला डेटा किस तरीके से आगे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कर लिया स्टोर के नाम से एक राउट क्रिएट, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे फॉर्म के ऊपर सबमिट होगा इस नाम से हमारे पास क्या हो जाएगा राउट जनरेट। चाहे तो आप इसका नाम कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं कैटेगरी स्टोर। यही लाइन ऑफ कोड हमने गेट किया। गेट करने के बाद एक चीज फॉर्म के अंदर और भी लगाना है, यहाँ पे मैंने लगा दिया @CSRF का टोकन। साथ ही साथ नेम नाम के एट्रीब्यूट्स हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने निजी नेम दे दिया इसको कैटेगरी, या नेम हमने इसको नेम ही दे दिया। और दूसरे नंबर पे हमारे पास कैटेगरी इमेज है, यहाँ पे हमने इसको टारगेट किया, और यहाँ पे बेटा हमने कर दिया कैटेगरी इमेज। तो दोनों फील्ड्स के अंदर हमारे पास नेम नाम के एट्रीब्यूट आ चुके हैं। सेव किया। अब चलते हैं राउट की साइड पे। ये वाला राउट गेट किया, web.php के अंदर चले जाते हैं जी। यहाँ इसी लाइन ऑफ कोड को डुप्लीकेट किया, यहाँ पे मैंने कर दिया जो नाम हमने वहां पे दिया है। तो कैटेगरी स्टोर को टारगेट किया, यहाँ पे मैंने कर दिया जी कैटेगरी स्टोर। नेम मैंने इसको दे दिया कि कैटेगरी के अंदर जहां पे मेरे पास स्टोर है ये वाला डेटा क्या हो जाए रन हो जाए। अच्छा, इस वाले राउट के ऊपर आपने कौन सा डेटा चलाना है। सबसे पहले हमारा डेटा फॉर्म से आ रहा है पोस्ट वाले मेथड की मदद से।
तो जहां पे मेरे पास गेट है वहां पे क्या हो जाएगा, पोस्ट वाला मेथड, और कौन से मेथड को चलाना है वो भी हमने यहाँ पे कर दिया टारगेट, कि जब ये वाला राउट है इस नाम से जो हमारे पास मेथड है वो हो जाए रन। चलते हैं जी बैकएंड की साइड पे, यहाँ पे हमने इसको गेट किया और यहाँ पे हम चले जाते हैं जी कैटेगरी कंट्रोलर, और कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले हम जिस चीज को टारगेट करेंगे वो हमारा होना चाहिए मॉडल। अगेन हमारे पास अभी मॉडल नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर देते हैं क्रिएट मॉडल, दोबारा से टर्मिनल, और यहाँ पे हमने कर दिया जी PHP आर्टिसन में कॉलन मॉडल और फिर मॉडल का नाम। तो यहाँ पे मेरे पास मॉडल का नाम हो जाएगा कैटेगरी, ऐड कर दिया कैटेगरी मॉडल के नाम से, हमारे पास यहाँ पे मॉडल आ चुकी है। अब हमने चले जाते हैं जी यहाँ पे, इस वाले जगह पे मॉडल को करना है टारगेट, जैसे हमने रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे मॉडल्स को किया था टारगेट, जैसे हमारे पास रजिस्टर वाला मॉडल यूज हो रहा है, बिल्कुल इसी लाइन ऑफ कोड को हमने गेट कर लिया और यहाँ पे जाके मैंने क्या कर लिया, डेटा को टारगेट, मॉडल का हमारे पास जो नाम है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि इसी मॉडल के साथ हमारी सारी वर्किंग हो। अब हमारे पास ये वाला फंक्शन है जो कि डेटा के साथ काम करेगा। सबसे पहले डेटा को लेना है फॉर्म से, तो फॉर्म से डेटा लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर आपको याद होगा जब हमने रजिस्टर वाले कंट्रोलर के साथ काम किया था तो हमने सबसे पहले किसको टारगेट किया था, रिक्वेस्ट हमारे पास क्लास है जिसको हमने थर्ड वेरिएबल के अंदर किया था कन्वर्ट, यही वाली चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले जी यहाँ पे रिक्वेस्ट क्लास, और रिक्वेस्ट क्लास को हमने क्या कर दिया, किसी भी थर्ड वेरिएबल के अंदर कर दिया क्रिएट। अब हमने सबसे पहले वैलिडेशन लगानी है, तो वैलिडेशन के जितना भी डेटा है वो सारा यहां से ले लिया। अगेन बेटा यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेटा को पेस्ट, दो हमारी फील्ड्स हैं तो बाकियों को हटा देता हूं। सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी नेम है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया कैटेगरी नेम, इसके ऊपर आपने वैलिडेशन कौन सी लगानी है, यहाँ पे मैंने लगा दिया रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के साथ साथ हमने यहाँ दे दिया कि हमारे पास जो कैटेगरी का नेम है वो होना चाहिए यूनिक। अगर टेबल के अंदर कैटेगरी का नाम डुप्लीकेट हो जाए तो डायरेक्टली हमें वहीं पे नोटिफाई मिल जाए, जैसे हमने ईमेल के लिए किया था। यही लाइन ऑफ कोड गेट किया, यहाँ पे हमने बता दिया कि रजिस्टर्स के अंदर नहीं बल्कि कैटेगरीज के अंदर जो हमारे पास कॉलम है, किस नाम से हमारे पास कॉलम है, कैटेगरी नेम के नाम से, तो ये हमारा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कर दिया टारगेट। नेम के ऊपर वैलिडेशन लगा दिया कि नेम हमारा रिक्वायर्ड है, नेम हमारा यूनिक है, किस कॉलम के साथ, कैटेगरी के अंदर कैटेगरी नेम। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कैटेगरी इमेज है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया कैटेगरी इमेज को टारगेट, ये भी हमारा रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ कैटेगरी हमारे पास क्या है, इमेज, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये हमारा इमेज है। अब इमेज के साथ हमने क्या लगानी है, डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशंस को हमने करना है टारगेट, कि अगर आप जेपीजी इमेज टारगेट करो वो भी चला जाए, पीएनजी इमेज को अपलोड करवाना चाहें वो भी चला जाए। तो यहाँ पे मेरे पास यूज किया जाता है माइम्स के नाम से, हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है जो आपके डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशंस को क्या करेगा, वैलिडेट। यहाँ पे मैंने बता दिया कि मेरे पास जेपीजी इमेज होनी चाहिए, और जेपीजी के साथ साथ यहाँ पे मैंने बता दिया कि पीएनजी इमेज हमारे पास हो जानी चाहिए अपलोड। पहले तो बेटा यहाँ तक किसी का सवाल है, तो फिर आपको ये चीज लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये फिर आप हटा दें। अगर आप चाहते हैं किसी भी टाइप की फाइल अपलोड हो जाए तो ये लगाने की नीड ही नहीं है। बट क्योंकि बात हो रही है इमेज को अपलोड करवाने की, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ पीएनजी या जेपीजी या इसके अलावा भी जो जो इमेजेस के टाइप हम चाहते हैं कि वही सिर्फ अपलोड हो सके, कोई पीडीएफ कोई डॉक फाइल ये वाली फाइल्स अपलोड ना हो सके। अच्छा जी, अगर हमारे पास डेटा यहाँ पे हो गया वैलिडेट,
उसके बाद हमने क्या करना है जी, इमेज को करवाना है मूव। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इमेज के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ कैटेगरी नेम के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास एक मेथड है टाइम। ये टाइम का मेथड क्या करेगा, मैं चाहता हूँ कि जो भी बेटा इमेज अपलोड हो वो हमारा डायनेमिक नाम से जाना चाहिए। जैसे पीएचपी के अंदर आपने पढ़ा होगा रैंड नाम का फंक्शन, वो क्या करता है, रैंडम ऑटोमेटिक नंबर्स को क्रिएट कर देता है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे टाइम है जो कि क्या करेगा, जो भी आपकी इमेज अपलोड हो रही है उसको रैंडम नंबर्स के अंदर खुद ब खुद क्या कर देगा, कन्वर्ट। तो यहाँ पे हमने कहा कि सबसे पहले हमारे पास टाइम हो, इसके बाद मैंने इसके साथ डॉट को ऐड किया ताकि कॉन्केटेनेट करवाया जाए। और मैं चाहता हूं कि इसके बाद जो हमारे पास डेटा टारगेट किया जाए वो इमेज की एक्सटेंशन, इमेज का रैंडम नंबर का नाम होगा, साथ ही साथ डॉट जेपीजी इमेज है तो डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी इमेज है तो डॉट पीएनजी। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि इमेज के साथ कोई भी डेटा ना ऐड हुआ जाए। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट के अंदर डेटा है, इसके अंदर जो हमारे पास इमेज है जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, कैटेगरी इमेज, इसको बेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे करवा दिया टारगेट। और इसमें से मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे हमने निकाल दिया एक्सटेंशन, कि इसमें से मुझे निकालना है एक्सटेंशन की टाइप, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे टारगेट। अब ये क्या करेगा, जो भी आपकी बेटा इमेज अपलोड होगा उसको कुछ इस तरीके का नंबर कर देगा प्रोवाइड। आप जो भी इमेज अपलोड करोगे उसके साथ कुछ रैंडम नंबर का नंबर्स होंगे, जैसे 1234.jpg, कोई भी नंबर हो सकता है, उसके साथ मजीद क्या आ जाएगा, उस इमेज की जो भी टाइप है वो उसके साथ हो जाएगा लेंथ। वजह बेटा क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम फंक्शन को टारगेट किया है। फिर इसके साथ हमने किसको कनेक्ट करवा दिया, जो हमारे पास बेटा इमेज की एक्सटेंशन है, सिर्फ हमने वो कर दिया टारगेट। डेटाबेस के ये वाला नंबर बना देगा, यही वाला नंबर जाएगा बिल्कुल। बाइनरी में चूज क्या चीज, नंबर तो चेंज। जी हाँ, देखें आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं कि नंबर्स नहीं, जो इमेज का नाम है वही जाना चाहिए, फिर तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, आप इस वाली चीज को करेंगे टारगेट। ये सिक्योरिटी, जी बिल्कुल, ताकि हमारी जो इमेजेस है वो डुप्लीकेट ना हो। काफी दफा क्या होता है कि सेम नाम से आपके पास मल्टीपल इमेजेस होती हैं, जैसे आपके पास 1.jpg, अब 1 के नाम से आप कोई और भी इमेज अपलोड करवा सकते हैं। इस सूरत हम चाहते हैं कि अगर कोई भी इमेज डुप्लीकेट हो रहा है तो वो क्या करेगा, कोडिंग की सूरत उसको ऑटोमेटिक चेंज करवा दिया जाएगा, डायनेमिक कर दिया जाएगा किसी भी रैंडम नंबर्स के साथ। यही वजह है कि बेटा यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, कुछ फंक्शंस कर दिए टारगेट, ताकि जो इमेज का नाम है वो हमारा यूनिक हो। चलें जी, यहाँ पे हमने इमेज का नाम तो बना लिया, और इमेज के नाम को बनाने के बाद फाइनली हमें क्या करना है जी, इमेज को मूव। अच्छा जी, आपने जैसे पीएचपी के अंदर पढ़ा होगा कि आपकी जो इमेज है वो आपको एक डेस्टिनेशन के ऊपर करवाना पड़ता है अपलोड। वो पब्लिक के अंदर आपके पास कोई फोल्डर है, वहां पे सारी इमेजेस क्या होंगी, अपलोड होती जाएंगी। हम भी जाके पब्लिक के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं जहां पे हमारी इमेजेस सारी होंगी अपलोड। तो यहाँ पे जाते हैं जी पब्लिक, और पब्लिक के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम हमने यहाँ रख दिया अपलोड्स। इस वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या होंगी, सारी इमेजेस अपलोड होती जाएंगी इस वाले डेस्टिनेशन के ऊपर। और ये वाला डेस्टिनेशन हमें यहाँ पे बनाना है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ से टारगेट कर दिया जो हमारे पास इमेज है, क्योंकि जो हमारे पास मूव वाला फंक्शन है वो इसी के थ्रू हम कर सकते हैं टारगेट। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास मूव का फंक्शन है जो कि क्या करेगा, इमेजेस को मूव, जैसे पीएचपी के अंदर आपने पढ़ा होगा मूव अपलोडेड फाइल, सेम तरीके से लारावेल के अंदर मूव है।
और यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके पास डेस्टिनेशन कौन सा है, तो हमारे पास यूज किया जाता है पब्लिक अंडरस्कोर पाथ। अगेन ये बिल्ट इन फंक्शन है जो पब्लिक पाथ को टारगेट करेगा, जो आपका पब्लिक वाला फोल्डर है उसको। इसके अंदर हमने बता दिया कि हमारे पास एक फोल्डर है अपलोड्स के नाम से। यहां हमने बता दिया कि हमारे पास अपलोड्स के नाम से फोल्डर है जहां पे हमारा डेटा जाना चाहिए। कौन सा डेटा जाए, तो कॉमा करने के बाद हमने बता दिया कि हमारे पास इस नाम से जो भी इमेज बन रही है वो यहाँ पे क्या हो जाए, इस वाले डेस्टिनेशन के ऊपर हो जाए क्रिएट। तो यहाँ बेटा क्या होगा, हमारी जो इमेज है इस नाम के फोल्डर के अंदर जाके इस नेम के बिहाफ के ऊपर हो जाएगा क्रिएट। तो फाइनली हमारा फोल्डर मूव हो जाएगा। अब हमने डेटा को टेबल के अंदर भी करवाना है क्रिएट। यहाँ पे मैं कमिट कर दिया इंसर्ट इनटू टेबल। तो टेबल के अंदर भेजने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, किसी भी नाम से वेरिएबल बना दिया। फिर हमने न्यू कीवर्ड लगा के यहाँ पे क्या कर दिया, कैटेगरी जो हमारे पास क्लास है यहाँ पे बना दिया इसका ऑब्जेक्ट। अब आपके पास जो कैटेगरी का नेम है साथ ही साथ जो आपके पास इमेज है दोनों आपने अपलोड करवानी है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि कैटेगरी के अंदर जो हमारे पास बेटा कैटेगरी का नाम है उसके अंदर आपने कौन सा डेटा करवाना है फॉरवर्ड। तो रिक्वेस्ट में से बेटा हमने क्या किया, डेटा को टारगेट किया। कौन सा डेटा, जो हमारे पास फॉर्म के अंदर कुछ इस नाम से हमने रखा हुआ है। ये जो हमने बेटा पहले डेटा को टारगेट किया है ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर कॉलम का नाम है। ये जिस डेटा को हमने टारगेट किया ये हमारे पास फॉर्म के अंदर जो नेम है उसको हमने यहाँ पे किया है टारगेट, ताकि डेटाबेस के कॉलम में ये वाला डेटा चला जाए। इसी तरीके से हमारे पास कैटेगरी की इमेज है, यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट किया। चेक करते हैं, हमारे पास कैटेगरी इमेज के नाम से दूसरा कॉलम है, यहाँ पे इमेज कर दिया। और यहाँ से बेटा हमने क्या किया, कैटेगरी के नाम को, सॉरी ये हमारे पास इमेज है, फिर इसी को टारगेट कर लेते हैं, यहाँ पे गेट किया। और इसकी जगह पे बेटा हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली वेरिएबल को करवा दिया पेस्ट। अब हमारे पास जो इमेज है उसकी जगह पे ये वाला डेटा हमारे पास हो जाएगा अवर राइट। फाइनली आपने डेटा को इंसर्ट करवाना है, तो कैटेगरी के साथ हमारे पास सेव नाम का बिल्ट इन फंक्शन है जो डेटा को करवा देगा इंसर्ट। अब हमने जी रिटर्न करना है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया रिटर्न। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी रिडायरेक्ट। और कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने कहा बैक नाम से हमारे पास अगेन मेथड है जो इसको वहीं पे रिडायरेक्ट करवाएगा जहां से हम आए हैं। अगर आपने कैटेगरी से आए हैं तो ये आपको कैटेगरी पे रिडायरेक्ट करेगा। अगर आप लॉगिन से आए हैं तो ये आपको लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेगा। अगर आप प्रोडक्ट से आए हैं तो ये आपको प्रोडक्ट के ऊपर करेगा रिडायरेक्ट। साथ ही साथ मैसेजेस भी हमें फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया विथ, और विथ के साथ बेटा हमने यहाँ पे कर दिया मैसेज भी प्रोवाइड। अगर हमारा डेटा अपलोड हो जाए तो यहाँ पे मैंने कर दिया सक्सेस। फिर हमने मैसेज कर दिया कैटेगरी अपलोडेड सक्सेसफुली। चलें जी, यहाँ तक तो हमने डेटा को सेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, फॉर्म्स के ऊपर सारे वैलिडेशन वाले फंक्शंस हमने करने हैं क्रिएट। जैसे आपको याद होगा लॉगिन के अंदर हमने कुछ ये वाला काम किया था कि अगर हमारा डेटा ये वाला जा रहा हो तो फिर इसका मैसेज आ जाए। सबसे पहले तो बेटा ये वाला डेटा हम यहाँ से गेट करते हैं और इस मैसेज को दिखाना कहाँ पे, वहां पे जाके करवा देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास ये टेबल है, इसी टेबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैसेजेस को करवा दिया डिस्प्ले। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास मैसेजेस को शो भी करवाना है, जो एरर्स वाले मैसेजेस हैं अगर आपके डेटा प्रॉपर ना हो। तो अगेन आपको याद होगा जब हमने वैलिडेशंस पढ़ा था तो हमारे पास यहाँ पे हमने टारगेट किए थे एरर नाम के कीवर्ड्स कि अगर ईमेल वाला एरर हो तो यहाँ आ जाए, अगर नेम वाला एरर हो तो हमारे पास दूसरी जगह पे आ जाए। ये हमने गेट किया।
और अपने फील्ड्स के अंदर बेटा इसको हमने यहाँ पे कर दिया टारगेट। तो सबसे पहले हमारे पास नेम है, जहाँ पे नेम की जगह हमने इसको रख दिया, और इसके अंदर हमने बता दिया जी हमारे पास कैटेगरी नेम के नाम से अगर कोई भी एरर है तो यहाँ पे हो जाए डिस्प्ले। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई कैटेगरी इमेज के नाम से एरर है तो यहाँ पे अपलोड हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, यहाँ पे कर दिया टारगेट। चलें जी, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ जाके करते हैं चेक। डिफॉल्ट के अंदर सेव किया और राउट हमारे पास नहीं चल रहा। चेक करते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। आई थिंक हमने बटन का जो टाइप है वो सबमिट नहीं किया हुआ। तो सेव चेंजेस के अंदर बटन का जो टाइप है वो बटन ही है। यहाँ पे बटन का टाइप क्या होगा? सबमिट। सेव किया दोबारा से। अगेन जी यहाँ पे रिफ्रेश किया दोबारा से कैटेगरी के अंदर सेव चेंजेस। पोस्ट के नाम से कह रहा है कि हमारे पास डेटा नहीं जा रहा। चेक करते हैं। फॉर्म के अंदर हमने मेथड रखा हुआ है जी पोस्ट। कैटेगरी स्टोर के नाम से हमारे पास डेटा है। और स्टोर वाले फंक्शन पे डेटा सारा जा रहा है, तो यहाँ जाके चेक। स्टोर की स्पेलिंग हमने स्मॉल रखी हुई है, तो यहाँ पे भी जाके स्मॉल रखते हैं। बाकी सब कुछ ठीक है। सेव। और यहाँ जाके फिर से चलें। कैटेगरी कंट्रोलर पोस्ट। अच्छा जी ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, डेटा हमारे पास रेडी है। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया हमारे पास क्या आ चुकी है, वैलिडेशन हमारे सामने है। अच्छा, खाली होने पे तो हमारे पास डेटा चल रहा है। अब मैं करता हूँ डेटा को प्रोवाइड। यहाँ पे मैंने कर दिया मेन, और इमेज आके चेक करते हैं हमारे पास इमेजेस कौन सी अवेलेबल है। तो टेम्पलेट हम जिन्होंने लिया है कोजा स्टोर, जाके उसमें देखते हैं। इसके अंदर से कोई इमेजेस ले लेते हैं। चलें, फिलहाल के लिए मैं इनमें से कोई इमेज को यूज कर लेता हूँ। जैसा कि हमारे पास ये इमेज है, जेपीजी इमेज है। यहाँ से हमने इसको अपलोड किया, यहाँ पे सेव चेंजेस। कैटेगरी अपलोडेड सक्सेस का हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ चुका है। एक दफा डेटाबेस में जाके वेरीफाई करते हैं। यहाँ जाके कर दिया रिफ्रेश। तो डेटाबेस में अगर आप चेक करें मेरे पास यहाँ पे कौन सा डेटा बना है, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स का डेटा बना है। वजह इसकी ये है कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, टाइम के नाम से हमने यहाँ पे टारगेट किया है फंक्शन। तो अगर आपका कोई इमेज डुप्लीकेट हो भी रहा है तो इस फंक्शन की मदद से वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद डायनामिक। तो
तो सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे फॉर्म बना लिया। फॉर्म के अंदर हमने बता दिया कि हमारे पास एक्शन मेथड कौन सा है, मेथड बता दिया, और यहाँ से हमने बता दिया कि हमारे पास कौन सी फील्ड्स हैं। और देन हमने जैसे डेटा सबमिट किया तो सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे चेक की है वैलिडेशंस, कि जब तक हमारी वैलिडेशन प्रॉपर ना हो तो हमारे पास वहां पे एरर आ जाए। अगर वैलिडेशन हमारी प्रॉपर है तो इमेज को यहां से क्या करवा दो, उस वाले लोकेशन के ऊपर टारगेट। चल के इमेज को भी देखते हैं क्या इमेज हमारी गई है। पब्लिक के अंदर जी अपलोड्स में जाएं और यहाँ पे चेक करें, मेरे पास कुछ टैम के नाम से फाइल बन रही है, 1 सेकेंड। तो पब्लिक के अंदर अपलोड्स PHP C2, और ये हमारे पास कुछ अलग से टेम्परेरी फाइल बन रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं क्या मिस्टेक है। तो कैटेगरी नेम के अंदर हमने इसको टारगेट किया है ये वाली इमेज। इमेज हमारे पास जब की आ रही है रिक्वेस्ट के अंदर, इस वाले इमेज के अंदर। मूव कर दिया पब्लिक पाथ के ऊपर, और कैटेगरी नेम के नाम से वेरिएबल कहीं पे डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा। दफा फिर से सेव। अच्छा जी, यहाँ पे ये टेम्पररी नेम को ले रहा है। अच्छा जी, माइनर सा मिस्टेक था। यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट है हमने क्लोज नहीं किया। एक माइनर मिस्टेक, राउंड ब्रैकेट की वजह से हमारे पास सिर्फ क्या जा रहा था, टेम्पररी इमेज।
हमने कोड को कुछ इस तरीके से बनाया था, लास्ट में जाके हमने राउंड ब्रैकेट क्लोज किया था, जबकि इसको क्लोज होना था यहाँ पे नहीं, इस वाले जगह। एक दफा दोबारा से सेव किया, और सेव करने के बाद अब जाके इसकी करते हैं दोबारा से टेस्टिंग। मेन का डेटा जा चुका है, वॉच कैटेगरी यहाँ पे ले लेते हैं, दोबारा से कोई भी इमेज यहाँ पे जाके अपलोड कर दिया। इमेज हमारे पास सेव हो चुकी है। सबसे पहले दोबारा से डेटाबेस, तो प्रॉपर इमेजेस हमारे पास यहाँ पे भी जा रही है, और फोल्डर के अंदर चेक करें, हमारे पास अब इमेज यहाँ पे भी क्या हो रही है, मूव। तो सिर्फ एक राउंड ब्रैकेट गलत लोकेशन पे लगाने से हमारे पास क्या हो रहा था, टेम्पररी नेम हमारे पास वहां पे हो रहा है मूव। यहां तक किसी का सवाल है बेटा जी? आप दोनों जो बेटा ज्यादा हंस रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है? आप दोनों जी, मिस वसात के स्टूडेंट्स, ज्यादा ट्रेनिंग समझ में आ रही तो भाई बाहर बैठा करें कैफे से। हम भी फैकल्टीज हैं, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, माइनर से मिस्टेक हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चीजें करें। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास इमेज को अपलोड वाला काम तो हमने कर लिया है। अब हमने आगे क्या करना है, डेटा को डिलीट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पहले तो यहाँ पे डेटा हमें शो करवाना है, शो करवाने के बाद क्लिक होने पे डेटा को डिलीट। सबसे पहले जाते हैं दोबारा से वही सेम मेथड जहां पे हमने रखा था इंडेक्स, जहां पे मैंने आपको कहा था कि आगे जाके हम सारा डेटा यहां से फैच करवाएंगे। तो इस वाले जगह पे जी सबसे पहले एक बना लेते हैं वेरिएबल, जिसका नाम हमने कर दिया फॉर एग्जाम्पल कैटेगरीज के नाम से। और इस वेरिएबल के अंदर हमने सारा डेटा करवाना है स्टोर। तो स्टोर करवाने के लिए हमारे पास सिंपल एक बिल्ट इन मेथड है ऑल के नाम से, जो कि हम यहाँ पे टारगेट कर देंगे। सबसे पहले कैटेगरी, देन हमारे पास ही यहाँ पे आ जाता है ऑल के नाम से मेथड। ये क्या करेगा, आपके पास जो भी टेबल के अंदर डेटा मौजूद है सारे का सारा करवा देगा फैच। अब मुझे इस डेटा को करवाना है रिटर्न। अच्छा, रिटर्न करवाने के आपके पास दो तरीके हैं, आप में से काफियों ने में भी यूज किया होगा कॉम्पैक्ट का कीवर्ड। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे चाहे तो एसोसिएटिव एरे का फॉर्मेट बना के आप उसके साथ भी कर सकते हैं काम। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, डेटा को फॉरवर्ड करना है, इसी जगह पे हमने कॉमा लगा दिया बिल्कुल लास्ट में, लार्ज ब्रैकेट के साथ हमने स्टार्ट कर दिया एरे। यहाँ पे जो हम एरे बनाएंगे वो हमारा एसोसिएटिव एरे होगा, मतलब कि पहले की का नाम और दूसरे नंबर पे उसकी वैल्यू। की का नाम जो हमने रख दिया यहाँ पे कैटेगरी, देन इक्वल्स टू ग्रेटर, और फिर मुझे कौन सा डेटा फॉरवर्ड करना है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सारा डेटा इस वाले जगह पे कर दिया टारगेट। अब क्या होगा, जैसे हमारे पास बेटा ये वाला फंक्शन चलेगा, ये सारा डेटा हमारे पास उस वाले पेज के ऊपर हो जाएगा रिटर्न। और अगेन हमारे पास सारा डेटा एरेस के अंदर है, तो एरेस के सारे डेटा को प्रिंट करवाने के लिए हमें कोई ना कोई लूप की वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो इस नाम के डेटा को हमने टारगेट किया जिस जगह पे शो करवाना है। फॉर एग्जांपल ये डेटा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टेबल है, और इस टेबल की जगह हमने क्या करवाना है, सारे डेटा को डिस्प्ले। तो यहां से मैंने सबसे पहले जी स्टार्ट कर दिया फॉर ईच का लूप, और फॉर ईच के अंदर हमने बता दिया सबसे पहले तो हमारे पास वहां से कौन से वेरिएबल के अंदर हमारा सारा डेटा आ रहा है, और फिर मैंने क्या कर दिया, अगेन इसको किसी भी थर्ड वेरिएबल के अंदर कर दिया कन्वर्ट, जैसा कि कैटेगरीज के नाम से। इसके दरमियान हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल को प्रिंट, ये हमने यहां से गेट किया, और गेट करने के बाद ये सारा डेटा यहां से कॉपी किया, यहां पे करवा दिया पेस्ट। जहां पे अब हमें नेम दिखाना है वहां पे नेम को टारगेट करेंगे, जहां पे इमेज दिखाना है वहां पे इमेज। तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल कैटेगरीज है, इस वाले जगह पे कैटेगरी का नाम दिखाना है। तो डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगरी डैश ग्रेटर करके हमने क्या कर दिया, नाम करवा दिया डिस्प्ले। तो यहाँ, ताकि यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी का नाम आ जाए, सेव किया। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे मुझे दिखाना है इमेज,
अब इमेज की जो लोकेशन है वो हमारे पास रखी हुई है पब्लिक फोल्डर के अंदर, वहां उसी को बेटा यहाँ टारगेट करना है। सबसे पहले इमेज का टैग लगा दिया। अच्छा, हमने क्या करना है, डायनेमिक उस लोकेशन को करना है टारगेट। एक तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फोल्डर का नाम दे देते हैं, जैसा कि एसेट्स हमने दे दिया या पब्लिक दे दिया, देन हम उसके अंदर फोल्डर बताते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे तरीका होता है कि आप असेट्स के थ्रू क्या करें, टारगेट। ये असेट क्या करता है, आपकी जो लोकेशन है पब्लिक, उसको डायनेमिक हर जगह पे करवाता है टारगेट। काफी दफा क्या होता है कि अगर आप राउटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके एक राउटिंग के ऊपर तो यूआई आपको प्रॉपर डेटा देता है, जबकि दूसरे राउटिंग के ऊपर आपकी यूआई सीएसएस को या जावास्क्रिप्ट को लोड नहीं करती। तो इस सूरत आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर असेट को करना है टारगेट। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं, हमारे पास हेडर फुटर है, और हेडर फुटर के अंदर अगर हम जाके टारगेट करें तो हमारे पास बिल्कुल वैसे ही डेटा यहाँ पे बने हुए हैं। अगर मैं एडमिन में जाऊं और फिर हमारे पास फुटर, यहाँ पे भी देखें लोकेशन हमारी क्या है, डायनेमिक हर जगह पे हमने बताया हुआ है कि हर जगह पे इसी वाले लोकेशन को क्या करना है, टारगेट। फिर हमने बताया कि हमारे पास इसके अंदर कौन सी लोकेशन है जिसको हमने गेट करना है। तो यहाँ पे भी जी हमने इसको गेट किया, और गेट करने के बाद जहां मुझे इसको दिखाना है, दोबारा से चलते हैं उस पेज के अंदर। इस वाले जगह पे बेटा हम क्या करेंगे, इसी वाले लोकेशन को हम करेंगे टारगेट। तो फिलहाल के लिए मैंने राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, डबल कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। हमारे पास डेटा किसके अंदर है, पब्लिक के अंदर, और फोल्डर का नाम हमने क्या रखा हुआ है, अपलोड्स। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे अपलोड्स वाले फोल्डर को टारगेट करेंगे। अपलोड्स के बाद हम यहाँ पे इसको बताएंगे कि हमारे पास कौन सा डेटा है जिसको हमें करवाना है लिंक। तो जी अगेन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डेटा को गेट किया, और गेट करवाने के बाद यहाँ पे हमने करवा दिया लिंक। कैटेगरी डॉट नेम को हमने गेट किया, और इसके साथ हमने बता दिया कि हमारे पास ये वाली इमेज। चेक करते हैं, सेव किया, और सेव करने के बाद इसको हमने टारगेट करना है। डॉट करके हमने यहाँ पे बता दिया कॉन्करेंट ऑपरेटर लगा के कि हमारे पास कौन से डेटा को टारगेट करना है। यही लाइन ऑफ कोड को गेट किया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया डॉट कॉन्करेंट ऑपरेटर। फिर हमने बता दिया कि हमारे पास इमेज है जिसको हमने करना है टारगेट। कैट इमेज के नाम से हमारे पास की का नाम है। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ जाके करता हूँ रिफ्रेश। जो भी हमारे पास कैटेगरी का नाम है वो भी हमारे पास आ चुका है, साथ ही साथ जो भी हमारे पास इमेज है वो भी हो चुकी है डिस्प्ले। इमेजेस की हाइट और विड्थ ज्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो विड्थ और हाइट हम कर देते हैं फिक्स। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल की हमारे पास साइज चाहिए। सेव किया, यहाँ पे बेटा रिफ्रेश कर दिया, हमारे पास विड्थ क्या हो चुका है, इसके बिहाफ के ऊपर क्रिएट। अगर आप हाइट भी फिक्स कर दें ताकि छोटी साइज मिल जाए, तो यहाँ पे मैंने इसको भी कर दिया फिक्स। दोबारा से सेव किया, हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या आ चुका है, नेम भी आ चुका है, साथ ही साथ इमेजेस भी हमारे पास यहाँ पे अपलोडेड। अगेन बेटा जी पहले तो यहाँ तक किसी का सवाल है। कंट्रोलर के अंदर से हमने बता दिया कि हमारे पास कौन सा डेटा है जिसको हमने करवाना है व्यू के ऊपर फॉरवर्ड। सारा डेटा फैच करवाना हो जब भी हमारे पास ऑल का बिल्ट इन मेथड है हर मॉडल के अंदर। यहाँ पे दो तरीके आपके पास अवेलेबल हैं, आप चाहे तो कंपैक्ट कीवर्ड के साथ जाएं, या चाहे आप यहाँ पे एसोसिएटिव एरे को यूज करें। जहां पे मैंने डेटा को भेजना है वहां पे जाके हमने फॉर ईच का लूप लगा दिया, उसी वेरिएबल को थर्ड वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट किया। फिर हमने बता दिया कि हमारे पास इमेजेस कौन सी लोकेशन के ऊपर मौजूद है, और साथ ही साथ इमेज को वहां पे करवा दिया टारगेट।
कॉम्पैक्ट के साथ जाना है, दोबारा से वहां पे चले जाएं, इसी की जगह पे सिर्फ आप क्या लगा दें, कॉम्पैक्ट। और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास वेरिएबल है आप उसको टारगेट कर लें। तो यहाँ पे जो हमने वेरिएबल को टारगेट किया सेव, और इस नाम से हमारे पास डेटा चला जाएगा व्यू के ऊपर। और यहाँ पे मेरे पास सेट है, इस वाले जगह पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा। चलो मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं। वेरिएबल का नाम यहाँ पे हमने कर दिया कैटेगरी, और यही वाले नाम को यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट के अंदर करवा दिया गेट। सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश। तो दोनों तरीके आपके पास वैलिड हैं, चाहे आप कॉम्पैक्ट के साथ जाएं या चाहे आप एसोसिएटिव एरे बना के आप उसके थ्रू जाएं। देखें आपके पास सारा डेटा इस वेरिएबल के अंदर है, तो आपने इसी वेरिएबल को यहाँ टारगेट करना होता है। जबकि एसोसिएटिव एरे में हमारे पास एक की होती है, दूसरी उसकी वैल्यू होती है। तो की का नाम तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि एरे है। जबकि वैल्यू के अंदर आपका वही वेरिएबल होगा जिसमें सारा डेटा आपने स्टोर किया है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम बिल्कुल वही है। इस वाले नाम को हमने जाके कहाँ टारगेट किया है, कैटेगरी के अंदर, फिर हमने इसको थर्ड वेरिएबल के अंदर करवा दिया कन्वर्ट। अच्छा जी, ये तो मैं डेटा को फैच करवा दिया। अब चलते हैं डिलीट की तरफ। क्या अगर किसी इमेज के डिलीट के ऊपर क्लिक किया जाए तो वो वाली इमेज हमारे पास यहां से हो जाए रिमूव। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हैरे बना हुआ है जहां पे हमारे पास डिलीट है। एक जी राउट हमने यहाँ पे बना दिया। इसी वाले राउट को हमने टारगेट करना है विथ आईडी। आपके पास आईडीज भी यहां से क्या हो जाएंगी, मूव हो जाएंगी। अगेन हमारे पास आईडीज वाले कॉलम को हमने टारगेट करना है, तो हमारे पास सबसे पहले डबल कर्ली ब्रैकेट्स, और यहां पे हम क्या बताएंगे, जहां पे हमारे पास हैरिफ है इसके साथ ही हमने टारगेट कर दिया हमारे पास स्लैश, और जो भी हमारे पास कैटेगरी की आईडी है वो हमने करवा देना है लिंक। आईडी का नाम हमने सिर्फ आईडी रखा हुआ है, तो यहां पे मैंने कर दिया सिर्फ आईडी। अब जो हमारे पास यूआरएल बनेगा, यूआरएल के अंदर सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी डेटा आ जाएगा डिलीट, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आईडी। सेव करके देखते हैं, हमारे पास यूआरएल जनरेट हो रहा है। यहाँ पे जाके रिफ्रेश, और यहाँ पे जो किसी डेटा के ऊपर क्लिक किया, यूआरएल के ऊपर चेक करें मेरे पास क्या आ चुका है। स्लैश के बाद जो भी यूजर की आईडी है वो हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है गेट। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो उसके बिहाफ के ऊपर हमारे पास आईडी यहाँ पे टारगेट हो चुकी है। अब इस आईडी के मुताबिक हमने बनाना है राउट, कि जब यहाँ पे कोई भी आईडी आ रही हो तो हमारे पास बैकएंड वाला कोड क्या हो जाए, उसके मुताबिक हो जाए एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले ये वाला जो हमारे पास यूआरएल है इसको हमने रिपीट किया। डेटा को यूआरएल से भेजा जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा गेट। इसी वाले डेटा को हमने गेट किया कैटेगरी डिलीट, और यहाँ पे मैंने कर दिया टारगेट स्लैश, यहाँ मुझे करना है आईडीज को टारगेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी नाम से बना लें वेरिएबल। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक पैरामीटर है जो आपके हर आईडी को यहाँ पे क्या करेगा, स्टोर कर रहा होगा। अगर 1 आएगा तो भी यहाँ पे, अगर 7 आएगा तो भी इसी वाले पैरामीटर के अंदर क्या होगा, स्टोर। चलें जी, हमने इस वाले डेटा को गेट करना है। यहाँ पे मैंने इसको कोई भी नाम दे दिया, और इस वाले आईडी को हमने जाके गेट करना है। फंक्शन का नाम यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट। यही बेटा फंक्शन को जाके हमने क्रिएट करना है, कैटेगरी कंट्रोलर। इस वाले जगह पे हमने बना लिया जी इसका फंक्शन। सबसे पहले बेटा हमने यूआरएल को टारगेट करना है जो हमारे पास आईडी है। तो वहां पे जो हमने आईडी फॉरवर्ड किया है उसको हम डायरेक्टली कहां से टारगेट करेंगे, यहां से। जो भी हमारे पास आईडी है डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे गेट हो जाएगा। चेक करने के लिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, एको के अंदर $id, ताकि पता चल जाए
क्या आईडी हमारे पास यहां तक आ रही है? नहीं, सेव किया। सेव करने के बाद यहां जाके बेटा दोबारा से चेक। तो यहाँ पे चेक करें मेरे पास क्या लिखा आ रहा है यूआई के ऊपर। 8 वाली जो आईडी है वो हमारे पास यहाँ हो चुकी है स्टोर। जी बेटा। लिंक खत्म हो गई है। अच्छा जी, आते हैं दोबारा से। जो भी हमारे पास आईडी है यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो चुका है। उसी यूजर की आईडी को हमने यहाँ करवा दिया टारगेट। अब जी हमें करना क्या है, डेटा को फाइनली डिलीट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले हमें आईडी को करवाना है मैच। कि अगर आईडी हमारे पास वहां पे एग्जिस्ट हो रहा हो, आईडी हमारे पास मैच हो रहा हो, तो उस यूजर का डेटा हमारे पास यहां से हो जाए रिमूव। सबसे पहले हमने किसी भी नाम से यहाँ पे वेरिएबल दे दिया, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फाइंड के नाम से बिल्ट इन मेथड। एक हमारे पास फाइंड के नाम से मेथड आता है, दूसरा हमारे पास फाइंड डॉट फर्स्ट के नाम से भी आता है मेथड। तो ये दोनों तीनों मेथड का काम हमारे पास बिल्कुल वही है। सबसे पहले हमने क्लास को टारगेट किया, कॉलन कॉलन, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट आर। फाइल के नाम से हमारे पास मेथड है जिसको हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, टारगेट। इस वाले फंक्शन का काम ये वेयर क्लॉज वाला काम करता है कि अगर आपकी आईडी मैच हो जाए तो ये वाला पार्ट हमारे पास हो जाए एग्जीक्यूट। यही वाले वेरिएबल को जी हमने यहाँ पे टारगेट कर दिया। अब ये हमारा डेटा सारा कहाँ हो रहा है, इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर। फाइनली यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी, डेटा को टारगेट करना है और इमेज को हमने करवाना है फोल्डर से भी रिमूव। सिर्फ डेटा को डेटाबेस से रिमूव नहीं करना, जो हमारे पास इमेज फोल्डर के अंदर मौजूद है वो भी हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपका डेटाबेस से तो डेटा जा रहा होगा, जितने भी आपकी पुरानी इमेजेस हैं वो क्या होती रहेंगी, स्टोर होती रहेंगी, या जब आप होस्टिंग पे जाएंगे तो वहां पे भी ये क्या करेगा, सारी स्पेसेस आकर करेगा। पीएचपी के अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड यूज होता है अनलिंक के नाम से। अनलिंक के नाम से हमारे पास फंक्शन है जो क्या करता है, फाइल्स को फोल्डर से रिमूव। उसी वाले चीज को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इमेज की लोकेशन को यहाँ पे करना है चेक, कि अगर हमारे पास इमेज उस वाले फोल्डर के अंदर मौजूद है तो हमारे पास यहाँ से भी क्या हो जाए, रिमूव। तो सबसे पहले जी हमने यहाँ पे इमेज को टारगेट करना है। कैट इमेज के नाम से हमारे पास यहाँ पे कॉलम है कि अगर हमारे पास यही वाला डेटा हो, इसके साथ हमने यहाँ लगा दिया फाइल एग्जिस्ट के नाम से मेथड। ये फाइल एग्जिस्ट यहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा क्या लोकेशन और फाइल एग्जिस्ट कर रही है। अगर कर रही है तो फिर हम क्या करेंगे, कंडीशन को आगे प्रोसीड। और लोकेशन हमारे पास कौन सा है, पब्लिक। दोबारा से हमने इसको दे दिया पाथ, और इसके अंदर हमने बता दिया कि हमारे पास अपलोड्स के नाम से हमारे पास फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर हमने जाके लोकेशन को करना है चेक, कि अगर इसी वाले फोल्डर के अंदर इस नाम से कोई इमेज मौजूद हो रही है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्टली डेटा को कॉन्केनेट करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने डॉट करके क्या कर दिया, इमेज वाले पाथ को भी करवा दिया लिंक। इस लाइन को बेटा एक दफा दूसरे से दोबारा से समझें। सबसे पहले हमने यहाँ पे लगा दी कंडीशन कि चेक करो जो भी हमारे पास इस वाले फोल्डर के अंदर जो इमेज है जो हमारे पास वहां पे कॉलम है, इसके साथ साथ हमने क्या करना है, फाइल की लोकेशन को करना है चेक, क्या हमारे पास क्या फाइल एग्जिस्ट कर रहा है।
कौन से लोकेशन के ऊपर जहां पे हमारे पास पब्लिक पाथ अपलोड्स है, और उस अपलोड्स के अंदर अगर हमारे पास इस नाम से क्या हो, इमेज अगर हमारे पास मौजूद हो, इस सूरत हम क्या करेंगे, फाइनली इमेज को करवा देंगे अनलिंक। तो सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे तरीका है, अनलिंक के नाम से मैंने फंक्शन को टारगेट किया और अनलिंक के अंदर हमने बता दिया दोबारा से यहाँ पे हमारे पास पब्लिक पाथ, और पब्लिक पाथ के अंदर जी बता दिया अपलोड्स के नाम से हमारे पास फोल्डर है, और इस नाम से हमारे पास जो फाइल मौजूद है वो यहाँ से क्या करवा दो, रिमूव करवा दो। इस सूरत हमारे पास डेटा भी चला जाएगा, साथ ही साथ जो फोल्डर के अंदर इमेज है वो भी हमारे पास यहाँ से हो जाएगा रिमूव। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इमेज तो जा चुकी है, इमेज के साथ साथ हमें क्या करना है, डेटा से डेटा को भी रिमूव करना है। तो सिंपल सा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिलीट के नाम से जो हमने बनाया हुआ है वेरिएबल, इसके साथ हमने बेटा क्या कर दिया, डिलीट के नाम से बिल्ट इन हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पे कर दिया टारगेट। ये डिलीट वाला फंक्शन क्या करेगा, जो आपके पास टेबल के अंदर डेटा है वो करवा देगा रिमूव। रिडायरेक्ट के अंदर लगा देता हूं कि मुझे इसको रिडायरेक्ट कहाँ करना है, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने दे दिया कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। सेव किया, सेव करने के बाद जाके इस कोड को टेस्ट करते हैं। डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो डेटा है, मेन का वॉच का डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास दो इमेजेस हैं, और अगर हम फोल्डर की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास दो इमेजेस मौजूद हैं। पहली वाली इमेज को यहाँ से मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, मेन वाले इमेज को यहाँ से करवा दिया डिलीट, कैटेगरी हमारा जा चुका है, डेटा हमारा यहाँ से जा चुका है, डेटाबेस में से चेक करें हमारे पास यहाँ से भी मूव हो चुका है, और फोल्डर से अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ से भी इमेज क्या हो चुकी है, मूव हो चुकी है। तो जब भी इमेजेस के साथ बेटा डिलीट वाला काम होता है तो हम क्या करते हैं, डेटा के साथ साथ जो इमेज हमारा फोल्डर में है हम उसको भी करवाते हैं रिमूव। अगर आप फोल्डर से इमेज को रिमूव नहीं करवाएंगे, इस सूरत आपका जो स्टोरेज है वो ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अगेन बेटा जी यहां तक किसी का सवाल है, यहां तक बेटा जी किसी का भी सवाल? एक फाइनल रिव्यू दे देता हूं। जी जी, एक दफा दोबारा से समझें। सबसे पहले बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक हमने एंकर का नेविगेशन बनाया हुआ है कि जब वहां पे क्लिक हो तो डेटा डिलीट हो जाए। हैरिफ के अंदर बेटा हमने सबसे पहले क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे यूआरएल, कि जब हैरिफ पे क्लिक हो किस नाम का यूआरएल हमारा बनेगा। कैटेगरी डिलीट के नाम से बेटा हमने यहाँ पे राउट बना दिया, और इसके अंदर हमने किसको टारगेट कर लिया, आईडीज को कर लिया टारगेट, के जिस डेटा पे क्लिक हो उसी की आईडी हमारे पास यूआरएल के अंदर हो जाएगी जनरेट। फिर हमने बेटा वेब डॉट पीएचपी के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे जाके इसका बना दिया राउट, कि जब हमारे पास कैटेगरी डिलीट के अंदर कोई भी आईडी आ रही हो, क्योंकि यूआरएल से बेटा 7 भी जा रहा है, 10 भी जा रहा है, 1000 भी जा सकता है, कोई भी नंबर ऑफ आईडी हो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जस्ट लाइक अ पैरामीटर करवा दिया क्रिएट आईडी के नाम से। ये क्या करेगा बेटा, इस वाले राउट के ऊपर जो भी नंबर ऑफ आईडी आ रही है इस वाले फंक्शन को जाके कर देगा रन। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो डिलीट के नाम से बेटा बना दिया फंक्शन, और जो भी हमारे पास पैरामीटर है उस आईडी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे करवा दिया गेट। इसका नाम और बेटा यहाँ पे जो नाम है दोनों का नाम सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे नाम कुछ और दे रहे हैं वहां पे कुछ और दे रहे हैं तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारे पास पैरामीटर है जिसका डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले फंक्शन के अंदर हो रहा है गेट। दूसरे नंबर पे बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले वेयर क्लॉज की मदद से डेटा को चेक करवाया है कि चेक करो क्या आईडी मैच हो रही है
तो यहाँ पे बेटा दो डिफरेंट मेथड हैं, एक हमारे पास फाइंड का मेथड भी है, दूसरे नंबर पे हमारे पास फाइंड और फेल का मेथड भी है। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि इस क्लास के अंदर इस वाले फंक्शन में जाके चेक करो कि आईडी हमारी मैच हो रही है। अगर मैच हो रही है तो क्या कर दो, डेटा को इस वाले वेरिएबल के अंदर करवा दो स्टोर। फिर हमने बेटा किया यहाँ पे हमने लगा दी कंडीशन। कंडीशन के अंदर क्या है कि डिलीट में से क्या निकाल लो, सबसे पहले तो इमेज। साथ ही साथ ये भी चेक करो क्या आपकी इमेज की जो लोकेशन है क्या वो उस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, उस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है। तो जब भी बेटा हमने फोल्डर्स के अंदर किसी लोकेशन को चेक करना है क्या फोल्डर में वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो चाहे PHP हो चाहे हमारे पास लारावेल हो, फाइल एग्जिस्ट के नाम से हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर हमने बता दिया कि हमारे पास पब्लिक पाथ है अपलोड्स के नाम से, और अपलोड्स के अंदर चेक करो क्या इस नाम से कोई फाइल वहां पे मौजूद है। तो जैसे बेटा दोनों कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ये वाली कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, खुद ब खुद एग्जीक्यूट। अगर आप चाहे तो बेटा डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सिर्फ किस चीज को वेरीफाई करवा दिया, जो फाइल की लोकेशन है आपने डायरेक्टली उसको चेक कर दिया तो भी कोई इशू नहीं है, इसका मतलब भी आपका वही सेम है। जैसे बेटा लोकेशन हमारा फाइंड होगा, लोकेशन हमारा मिल चुका, ये कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहां पे मैंने क्या कर दिया, फोल्डर में से इमेज को करवा दिया डिलीट। और फोल्डर में से बेटा इमेज को डिलीट करवाने का बिल्ट इन फंक्शन है अनलिंक के नाम से, वो चाहे PHP हो चाहे लारावेल हो। अगेन हमने बता दिया कि पब्लिक पाथ अपलोड्स के अंदर इस नाम से जो भी हमारे पास इमेज है उसको क्या करवा दो, रिमूव करवा दो। ये हमारा बेटा फोल्डर से डेटा जा चुका है। देन हमने कहा कि यहाँ पे क्या करवा दो, डेटाबेस से भी रिमूव, क्यूरी फॉर डिलीट। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो डेटा है डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, डेटा को वापस रिडायरेक्ट करवा दिया जिस जगह पे हमने उसको भेजना है। तो रिटर्न रिडायरेक्ट बैक वाले लोकेशन के ऊपर हमने कर दिया फॉरवर्ड इस वाले मैसेज के साथ। सेव करने के बाद अगेन बेटा इसको रन करवाते हैं। यहां पे जाके मैंने कर दिया जी एग्जीक्यूट। डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास एक ही इमेज है, यहां से इसको भी करवा दिया रिमूव। अब ये वाला डेटा भी हमारा जा चुका है। फोल्डर अगर हम देखें तो यहां से भी हमारे पास डेटा जा चुकी है। तो चाहे यहाँ पे आप पहले इमेज को भी चेक करें या डायरेक्ट आप सिर्फ फोल्डर की लोकेशन वेरीफाई करें, काम बेटा दोनों का यहाँ पे हमारे पास सेम है। अगेन सवाल जी, यहां से बेटा हमारा डेटाबेस में से डेटा जा रहा है, फोल्डर का डेटा यहां से जा रहा है, जो फोल्डर में इमेज है वो यहां से जा रही है इस फंक्शन की मदद से अनलिंक। और जो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड है वो हमारा यहां से जा रहा है, जिसकी मदद से डेटाबेस के अंदर आपकी इमेज, आपके नेम यहां से भी क्या हो रहे हैं, रिमूव किए जा रहे हैं। तो ये हमारे पास डिलीट के लिए क्यूरी है जिसको ORM कहा जाता है लारावेल के अंदर। और ये हमारे पास सारा मेथड है जो हमारे फोल्डर से क्या करेगा, इमेज को करवाएगा रिमूव। अगेन जी यहां तक किसी का सवाल है, क्लियर है बेटा यहां तक? अच्छा जी, अपडेट वाला काम बाकी है, कोशिश करिएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर आप अपडेट वाला काम खुद से करके आ जाएं। जैसे एडिट के ऊपर क्लिक हो डेटा फॉर्म में डिस्प्ले हो जाए और वहां से आप जिस डेटा को अपडेट करें डेटाबेस के अंदर भी क्या हो जाए, डेटा अपडेट। एक चीज बेटा अपडेट के अंदर भी आपने देखना है कि जो पुरानी इमेज है वो आपकी डिलीट हो जाए। अगर कैटेगरी के नेम को चेंज करवाया जा रहा है फिर तो कोई इशू नहीं है, बट अगर कोई कैटेगरी की इमेज को भी चेंज कर रहा है तो पुरानी इमेज हमने क्या करवानी है,
वहां से करवा देनी है रिमूव। कोई बेटा फिर भी किसी का क्यूरी है यहाँ तक? चैलेंज। ये सारा डेटा पार्ट होगा बेटा, दोनों बेटा, क्योंकि वरना इतना बड़ा डेटा तो मैनेज भी नहीं कर पाएंगे आप।